यस, आता याची जी लीगल डेफिनेशन है या इसकी जो डेफिनेशन है, व्याख्या बताई गई है, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसको डिफाइन किया गया है। अब कैसे डिफाइन किया गया है ये यहाँ पे हमको अभी हम पढ़ने वाले हैं। अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। आई आई बाहर जाए बोल। अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of the property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of the another or the another and the owner। तो इसमें ट्रस्ट क्या एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? यस, नो, ऑब्लिगेशन दायित्व। ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व। ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व। ओके 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 ओके, सो नाउ स्टार्ट। कंप्लीट दिसत आहे? दिख रहा है मैडम? हम्म। अभी मैं चैट जीपीटी का लगाने वाला हूँ, वो दिखता है कि देखो। चैट जीपीटी का दिख रहा है? हाँ, तो a trust is an obligation annexed to the ownership of the property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of another or another and the owner। तो देखो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ओनरशिप दे देता है प्रॉपर्टी की। जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को ओनरशिप दे देता है, ये प्रॉपर्टी है, या से तो उसका मालिक। लेकिन इसका जो फायदा है वो क्या है, बेनिफिशियरी ऑफ द ओनर। एक तो ओनर के बेनिफिशियरी होना चाहिए, या थर्ड पर्सन मतलब जो व्यक्ति है उसके लिए भी वो फायदेमंद होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो फायदा है वो किसका होना चाहिए, थर्ड पर्सन का। ठीक है, थर्ड पर्सन का उसमें फायदा होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रस्ट बोलेंगे। ओके, yes, arising of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of the another or for the another and the owner। एक तो ओनर का और उसके साथ थर्ड पर्सन का उसमें फायदा होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है जो अनाथ आश्रम चलाते हैं ये ट्रस्ट के माध्यम से चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसकी ये जगह है, फील्ड है, फील्ड मतलब खेत है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फील्ड। अगर एक खेत है, ये क्या कर रहा है, इस व्यक्ति को खेत दे रहा है कि भाई आज से तू ये खेत संभाल, और ये क्या होगा फिर उसका ऑथर। ट्रस्ट नहीं हुआ, ये क्या होगा उसका ऑथर, उसका मालक। ये क्या है उसका ओरिजिनल ओनर। अब इसका ओनर क्या होगा, ऑथर होगा, क्योंकि ऑथर को क्या है कि उसने प्रॉपर्टी दे दी कि आज से तू ये ट्रस्ट इस पे चला। ये क्या करेगा, एक व्यक्ति रखेगा, उसको बोलेंगे ट्रस्टी, और ट्रस्टी के ऊपर पूरा काम देगा ये चलाने के लिए, ये नहीं चलाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सिर्फ देखेगा, मैनेज मैनेज करेगा। और ये ट्रस्टी को पूरी प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो चलाने के लिए देगा। और ये क्या करेगा फिर ट्रस्टी, लोगों का फायदा, पब्लिक के फायदे के लिए क्या करेगा, वहां पे काम करेगा। दैट इज द ट्रस्ट। ओके, उसको क्या बोलेंगे, ट्रस्ट बोलेंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रस्ट। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रस्ट। अब इसमें कौन कौन से घटक है, एलिमेंट्स मतलब घटक, कौन कौन से घटक इसमें अभी प्रेजेंट रहते हैं, या लॉ ऑफ ट्रस्ट जो है वो किससे बनती है, कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं जिससे ये ट्रस्ट बनती है। सबसे पहले क्या होता है उसका ऑथर। ऑथर मतलब सेटलर ऑफ, यस यस, मालिक। सेटलर ऑफ द ट्रस्ट। सेटलर मतलब जो ट्रस्ट को सेट करता है, जो उसको स्थापन करता है,
जो उसको इस्टेब्लिश करता है उसको बोलेंगे ऑथर। उसके बाद में क्या होता है, उसके नीचे कौन आता है, ट्रस्टी। ट्रस्टी ज्याच्या हातात आपण प्रॉपर्टी देतो, ज्याच्या नावावर होते ती ऑथर, जो ट्रस्ट स्थापन करतो तो ऑथर। ऑथर काय करतो, त्याची प्रॉपर्टी याच्या ट्रस्टीच्या हवाला करतो, म्हणजे त्याच्या हातात देतो की तू आज से संभाल। उसके बाद में क्या है, उसके बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरी मतलब जो उसका फायदा उठाते हैं, जैसे कि पब्लिक, है ना। उसके बाद में क्या है, उसका ट्रस्ट प्रॉपर्टी रहती, ट्रस्ट सब्जेक्ट मैटर। कंटेन है, कंटेन कंटेन हम सीख रहे। चौथा क्या है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी डोनेट किए जाती है उसको बोलते हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी। पांचवा क्या है, ट्रस्ट पर्पस। जैसे आपको मालूम है एनजीओ आप अगर चलाते हैं तो वहां पे पर्पज होना, उद्देश्य, कि भाई मैं एनजीओ किसके लिए चला रहा हूँ, मैं अनाथ आश्रम डालूंगा, व्यायामशाला डालूंगा, या वृद्धाश्रम डालूंगा। जो उद्देश्य रहते हैं उसके लिए वो एनजीओ स्थापन की जाती है। तो इस प्रकार से ट्रस्ट का पर्पज भी होना चाहिए उसके। एंड सेकंड इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो ओरिजिनल मालिक है वो क्या करता है, ऑथर को प्रॉपर्टी देता है, लेकिन उस वक्त अगर सिग्नेचर नहीं है रियल ओनर के तो ट्रस्ट जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल ओनर जो है उसका क्या नहीं है, सिग्नेचर ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले पढ़ेंगे अभी ऑथर। फर्स्ट स्टेज इज ऑथर। फर्स्ट स्टेज इज ऑथर, द पर्सन हु क्रिएट द ट्रस्ट एंड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है मतलब बनाता है, और जो प्रॉपर्टी क्या करता है, ट्रांसफर करता है मतलब उसको प्रॉपर्टी देता है। ट्रांसफर करना मतलब स्थलांतर करना, कि भाई आज से ये तू चला। ठीक है, ऑथर किसको देगा फिर प्रॉपर्टी, किसको देगा संध्या मैडम, ट्रस्टी को, राइट। ऑथर गिव प्रॉपर्टी टू ट्रस्टी। मैं यहाँ पे मराठी का भी ले रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को वो पढ़ने में या समझने में आसानी हो। यहाँ पे सभी डिटेल शॉर्टकट में दिए हुए हैं। चैट जीपीटी की स्क्रीन दिखाई दे रही है मैडम आपको? हाँ, ओके। अब नेक्स्ट रहता है ट्रस्टी, जिसको प्रॉपर्टी ऑथर हाथ में सुपुर्द करता है, उसको बोलेंगे ट्रस्टी। ट्रस्टी, द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी एंड इज बाउंड टू मैनेज इट। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है मतलब स्वीकारता है, स्वीकृत करता है, और उसको उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो बाउंड टू मैनेज इट, वो बंधा हुआ रहता है कि आज से मैं ये प्रॉपर्टी को मैनेज करूंगा, आज से मैं प्रॉपर्टी को मैनेज करूंगा। इस तरह से वो बांधे हुआ रहता है। अब ये बांधना कैसे रहता है, डोरी से तो नहीं हो सकता, रस्सी से हो नहीं सकता, उसको डॉक्यूमेंट्री उसको बांध दिया जाता है बाय द डॉक्यूमेंट्री वे, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑन द लीगल बॉन्ड्स, ऑन द नोटरी, ओके, इट टू बी बाउंड। ट्रस्टी को वो बाउंड किया जाता है और वो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है, और वो बाउंड रहता है मतलब वो बंधनकारक रहता है कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी इसलिए चलाऊंगा। जैसे कि ट्रस्टी है वो बाउंड है वो अनाथ आश्रम के लिए, लेकिन उसने वहां पे खुद की होटल डाली जगह पे, तो ऐसा नहीं हो सकता।
उसको जो का कार्य करने के लिए बंधा बंधा गया है वही कार्य उसको करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो फायदा उठाते, जैसे कि आपको मालूम है कि गजान महाराज ट्रस्ट है, गजान महाराज देव संस्थान, गजान महाराज ट्रस्ट इन शेगाव, उसका एक विश्वस्त है, मतलब उसको बोलेंगे ट्रस्टी। और ट्रस्टी के ऊपर भी एक व्यक्ति रहता है, ऑथर, जो स्थापन करता है, लेकिन ऑथर मैनेज नहीं करता। मैनेज कौन करता है? ट्रस्टी। अब गजान महाराज जो संस्थान है वहां पे लोग आते हैं, तो उनको सेवा मिलती है, जैसे खाना मिलता है, पानी मिलता है, स्वच्छता मिलती है ना, तो उसको बोलेंगे फिर बेनिफिशियरी, जो उसका फायदा उठाते। द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द ट्रस्ट इज क्रिएटेड। ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसके लिए ट्रस्ट बनाई गई है, जैसे आप दवाखाना देखेंगे, दवाखाना में ट्रस्ट रहती है, दवाखाने का भी एक ट्रस्ट रहता है, वो किसके लिए बांधा जाता है? पेशेंट के लिए। तो पेशेंट ही नहीं है तो फिर ट्रस्ट चल सकता है क्या? नहीं, वहां पे पेशेंट भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट अगर रहा तो वहां पे बेनिफिशियरी आना ही आना है। अगर बेनिफिशियरी नहीं आया तो ट्रस्ट खत्म हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ट्रस्ट पर्पस, सॉरी ट्रस्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट इज ट्रस्ट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द ट्रस्टी मूवेबल और इमूवेबल। ऐसी जो प्रॉपर्टी है, ऐसी जो प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर की जाती है, जो ट्रांसफर की जाती है किसको? ट्रस्टी को। ठीक है। अब ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी रहती है। प्रॉपर्टी कितनी प्रकार की रहती है? दो। एक तो हाँ राइट, एक तो रहती है मूवेबल। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट इज इमूवेबल। इमूवेबल मतलब जो जमीन से अटैच है, राइट, जो जमीन जमीन से क्या है? अटैच है। जैसे आपको मालूम है कि भाई अगर ट्रस्ट को प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी दी हुई है, तो प्रॉपर्टी दो प्रकार की रहती है, एक रहती है मूवेबल और एक इमूवेबल। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी रहेगी? कार रहेगी, है ना, पैसा, पैसा, यस, पैसा। अगेन एम्बुलेंस, अगेन, यस, टेल मी मैडम। हाँ राइट राइट राइट। फॉर एक्झाम्पल किराणा झाला, है ना, एक्सेट्रा, ही झाली मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आती है? खेत आएगा आपका, जमीन आएगी, लैंड आएगी, है ना, एग्रीकल्चर आ जाएगा आपका, आपका। उसके बाद में प्लॉट आ जाएगा, ओपन प्लॉट। वो एक बंदी हुई बिल्डिंग आ जाएगी पूरी, कि भाई ये आज से 10 माली की बिल्डिंग आपके नाम हम करते हैं, उसको बोलेंगे इमूवेबल। जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती है, उसको लेके जा नहीं सकती है, उसको बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी डोनेट होती है, इमूवेबल और मूवेबल। अब इसका पर्पस क्या है ट्रस्ट का, वो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे। पर्पस मतलब होता है हेतु, उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। उसका पर्पस एक ही है कि ऑब्जेक्ट कैसे होना? लॉफुल। आप कुछ भी काम करो, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, वो कैसे होना? लॉफुल। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब प्रॉपर्टी तो हाथ में दी, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, तो ट्रस्ट चल सकता है क्या? बताइए। बताइए संध्या मैडम। ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर। ओनरशिप क्या होना? ट्रांसफर होने को होना। ठीक है।
the legal ownership is transferred to the trustee, but it must be used for the benefit of the beneficiary. तो ओनरशिप ट्रांसफर होना, लेकिन कैसे होना, लीगल ओनरशिप, कायदे से लीगल ओनरशिप में ट्रांसफर टू द ट्रस्टी, जो उसका ट्रस्टी है उसको लीगल ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। जैसे कि आप अगर किसी को छीन के अगर जमीन लेते हो, जैसे आप ट्रस्ट चला है लेकिन ओनर को आप छीन के अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी इलीगल कहलाएगी। आज नहीं तो कल ट्रस्ट आपका बंद हो सकता है। लेकिन आप ओनर से अगर डॉक्यूमेंट्री अपने नाम पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फिर लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, लेकिन ये जो उसका बेनिफिट है वो किसके लिए होना, बेनिफिशियरी के लिए होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए उसके एलिमेंट। समझ में आया मैडम उनको एलिमेंट? ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट पर्पस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रस्ट। आई लाल पेन का फाइबर। नेक्स्ट इज द characteristic of trust.